आज की कहानी है बहू पर लगाम। लक्ष्मी जी के इकलौते बेटे की शादी अभी हुई भी नहीं थी और आस पड़ोस वाले लक्ष्मी जी को यह सिखाते कि शादी के बाद अपनी बहू को लगाम कैसे देनी है। अरे सुनो, जब बहू आए ना तो तुम उसे पहले से ही यह कह देना कि घर में सिर्फ तुम्हारी ही चलेगी। अरे इतना काफी नहीं है, यह तो समय के साथ वे भूल भी जाती है और फिर खुद की चलाने लगती है। तुम एक काम करना लक्ष्मी, जब बहू आए तो उसे एकदम समय मत देना और अपने बेटे को भी संभाल कर रखना। उन दोनों को रात के सिवाय दिन में ज्यादा इकट्ठे ना रहने देना। हाँ, सही कह रही है विमला। वही नीला की बहू को ही देख लो, बेचारी नीला पूरे दिन काम करती है और दोनों वक्त की रोटी भी चैन से नसीब नहीं। उसकी हालत देखकर मुझे अपने बेटे की शादी करने से भी डर लगता है। आजकल की लड़कियां तो बहुत ही चालाक और कामचोर होती हैं। अच्छा ऐसा है, लेकिन इसका कोई समाधान कैसे हो? अपनी बहू को लगाम कैसे दे, इसका उपाय तो कोई बताओ। लक्ष्मी जी सबकी बातें सुनकर बोली कि तभी वहाँ विमला की सास आती है। देखो लक्ष्मी, अपनी बहू को लगाम देना है तो एक ही काम करना, बस वह जो कहे उसका उल्टा ही करना। उसकी मर्जी घर में कभी पूरी मत होने देना। अच्छा तो आपने ऐसे ही विमला को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा है? लक्ष्मी जी हंसते हुए बोली। अरे क्या लक्ष्मी, तुम भी, हम दोनों तो घर में माँ बेटी जैसे रहते हैं, लेकिन आजकल की बहुएं इसके लायक नहीं होती। और फिर कुछ ही दिन में लक्ष्मी देवी की बहू ज्योति घर में आती है। उसकी माँ के सिखाने के मुताबिक वह अपनी सास लक्ष्मी जी को एक माँ समान ही सम्मान और प्यार देने की कोशिश करती है, तो लक्ष्मी उल्टा ही बरस पड़ती है। अच्छा, अब बहुत ज्यादा प्यार व्यार ना दिखाओ बहू। तुम्हारी माँ ने तो खूब सिखाया होगा ना कि ससुराल में आकर सबको अपनी मुट्ठी में कैसे करना है, लेकिन बहू इस घर में तो मेरी ही चलती है। हाँ माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। इस घर में आप सबसे बड़ी हो और आप जो कहोगी वही इस घर में होगा। मैं तो बस अपनी माँ की दी हुई सीख अपना रही थी। ज्योति इतना कह के रसोई में चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी सास के लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय ले आती है। लक्ष्मी फिर कहती है, अच्छा, अभी सुबह सुबह ही ज्यादा तेल खिलाकर तुम मुझे मार ही देना चाहती हो ताकि इस घर में तुम राज करो। अरे नहीं, मुझे लगा आपको चाय के साथ पकोड़े अच्छे लगेंगे, इसलिए मैं पकोड़े ले आई। कोई बात नहीं, आपको नहीं खाने तो मत खाइए। अच्छा, अब ले ही आई है तो दे, खा ही लेती हूँ। उसके बाद लक्ष्मी को अपनी पड़ोसन सहेलियों की सिखाई हुई बातें याद आती है। तब वो ज्योति को कहती है, देखो बहू, तुम आजकल की हो, लेकिन तुमको इस घर में पूरे ढके हुए कपड़े ही पहनने होंगे। जींस जैसे आधे कपड़े पहनने की भूल मत करना। अपनी सास की यह बात सुनकर वह कहने लगती है, पर माँ जी, मैंने कब कहा आपसे कि मैं घर में जींस पहनकर घूमना चाहती हूँ? मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। फिर आपको यह कहने की क्या जरूरत हो गई? अच्छा, सास के सामने जबान चलाती हो। देखो कल की आई हुई लड़की अपनी सास के साथ कैसे बहस कर रही है। और फिर शाम को ज्योति का पति आता है तो लक्ष्मी उससे अपनी बहू की शिकायत करने लगती है। तब ज्योति का पति सुकेश कहता है, आपको हो क्या गया है? मैंने तो पहले आपको ऐसे कभी नहीं देखा था। जब भी इस घर में शादी की बात चलती थी तो आप तो यही कहती थी कि जब बहू आएगी मैं उसको बेटी बनाकर रखूंगी, उसको जो पहनना है जो करना है उसे करने दूंगी। लेकिन आज अब ज्योति की छोटी छोटी बातों के लिए सुनाने लगती हो और वह कुछ ना कहे फिर भी आप खुद से ही उस पर रोक लगाने की चेष्टा करती हो। माँ पैसे तो नहीं थी। हाय राम, देखो देखो बहू के आने से बेटा अपनी माँ से कैसे बात कर रहा है। यही तो बदलाव है। विमला और उसकी सास ठीक ही कह रही थी। और इतने में पड़ोसन सहेली गीता जी आती हैं, जो लक्ष्मी की खास सहेली हुआ करती थी। अरे लक्ष्मी, जरा 2 रोटी खाने को मिलेगी क्या? आज तो बहू ने घर में कुछ खाना ही नहीं बनाया। 2 दिन से मुई बस बिस्तर पर लेटी है। और इतने में अंदर से ज्योति आती है। यही लीजिए आंटी, और टिफिन में भी मैंने खाना भर दिया है। आप रात को भी खा लेना। लेकिन आपकी बहू को हुआ क्या है? अरे कुछ मत पूछो बेटा, पता नहीं कल से वह बिस्तर पर लेटी है, ना खुद खाती है ना ही कुछ खिलाती है। और मेरा बेटा भी तो शहर से दूर नौकरी के सिलसिले में गया है। कमरे में पूछने जाती हूँ तो कहती है डॉक्टर के पास लेकर जाओ। लेकिन मैं खुद भी नहीं जानती है आजकल की बहुएं है ना, बस बहाने चाहिए अपने पति के पैसे बर्बाद करने के। लेकिन आंटी, अगर से सच में कोई तकलीफ हुई तो हमें उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। और ऐसे में जब लक्ष्मी और बहू ज्योति दोनों ही गीता की बहू को देखने जाते हैं तो
गीता बिस्तर में तेज बुखार और तपते हुए बदन से कांप रही होती है। ऐसे में लक्ष्मी खुद अपनी बहू ज्योति को गाड़ी निकालने के लिए कहती है और तुरंत अस्पताल ले जाती है। जांचने पर डॉक्टर कहते हैं कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद इनकी जान भी चली जाती। और यह सुन लक्ष्मी अपनी पड़ोसन गीता से कहती है, शर्म आनी चाहिए गीता, अपनी बहू को इतनी दर्द तकलीफ में देखकर भी तुमको खाने की पड़ी है। लेकिन मुझे तो लगा कि यह आजकल की बहू सिर्फ नाटक कर रही थी। बस करो आंटी, आजकल की लड़कियां सब ऐसी नहीं होती। आज मुझे समझ आया कि मेरी सास बुरी नहीं है, पर उनको सिखाने वाले आप जैसे गैर जिम्मेदार लोग ही हैं, जो एक घर में बहू के आने से पहले ही उनको उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है कि बहू को लगाम कैसे दी जाए। सही कह रही हो बहू, मैंने इन लोगों के कहने पर आकर ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। और फिर सास लक्ष्मी को अपने किए पर पछतावा होता है। उस दिन के बाद से ज्योति को भी सास लक्ष्मी के रूप में ससुराल में भी एक माँ मिलती है, जो उसका खूब ख्याल रखती और प्यार भी देती है और साथ ही हर तरह की आज़ादी देती है जो उसे उसके मायके में मिली थी। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करती हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें।